नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले चैलेंज में हमने महाराष्ट्र के एक प्रख्यात साइकियाट्रिस्ट, मनोविकार तज्ञ डॉक्टर नंदू बुलबुले जी का एक व्याख्यान आयोजित किया था। उससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। उस व्याख्यान का सब्जेक्ट था कि हम डिटर्मिनेशन कैसे बरकरार रख सकते हैं। और डॉक्टर बुलबुले जी जब नासिक में आए तो हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रत्ना अष्टेकर ने उनके साथ मुलाकात की, उनका इंटरव्यू लिया, उनको कोई सवाल पूछे और मुझे यकीन है कि ये जो सवाल उन्होंने पूछे ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रत्ना जी ने पूछा कि बहुत सारे लोग, उनको मालूम है कि ये दीक्षित लाइफस्टाइल करने से फायदा होता है, उनके अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये फायदा हुआ है। ये भी मालूम है कि जब उन्होंने खुद किया उनको भी फायदा हुआ लोगों को, लेकिन फिर लोग इसको छोड़ते क्यों हैं? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट था और डॉक्टर बुलबुले ने इसका जवाब दिया। दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपसे विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम डॉक्टर बुलबुले जी का ये इंटरव्यू देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर दीक्षित जीवन शैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रत्ना अष्टेकर। आज हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर नंदू बुलबुले सर है, जो नांदेड़ से है। बहुत प्रथितयश डॉक्टर रहे हैं और 35-40 सालों से उनकी प्रैक्टिस नांदेड़ में रही है। सर इस अभियान से इससे पहले भी जुड़े हैं। हमारे पहले 90 डेज चैलेंज में एक सर ने हमारे लिए लेक्चर दिया था। सर, आपका स्वागत है। स्थूलत्व और मधुमेह मुक्त विश्व अभियान, ये हमारे अभियान का नाम है। इस बड़ी एपिडेमिक से जूझने की इच्छा हम रखते हैं, लेकिन हमें ये अनुभव आता है कि स्थूलत्व, उसके पीछे आने वाला ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, ये सभी हम कहते हैं कि एक ही मार्ग के माइलस्टोन्स हैं। ये बात अभी तो मेडिकल साइंस ने भी एक्सेप्ट की है। ये सभी बीमारियां ये बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो ये दुरुस्त करने की जो हम इच्छा रखते हैं और उसके लिए जो बहुत आसान तरीके बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये शुरू करना ही नहीं चाहते, ये बदलाव लाना ही नहीं चाहते, या लाना चाहते हैं, कुछ दिन तक करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी क्या समस्या है कि जो लोगों में वर्तन में परिवर्तन करने के लिए बाधित करती है? इसमें कुछ मनोशास्त्रीय कारण है क्या? ये बात तो सच है कि लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलते नहीं हैं। एवरीबडी वांट्स टू चेंज बट दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। अब हमारी जीवन शैली इतनी जटिल, एक तरह से बुरी हो चुकी है क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा है जो हमको इस बदलती जीवन शैली में गलत तरीके से ढाल देता है। तो सवाल यह है कि हम सब अच्छी सेहत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मोटापा दूर हो, हमें डायबिटीज़ न हो या हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, हम ज़्यादा जिए और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जिए, हेल्दी, एक्टिव रहे। ये चाहता तो हर कोई है, लेकिन उसके लिए जो काम हमें करना चाहिए उस निर्धार को भी हम कुछ दिन तक तो चालू रखते हैं, उसके बाद में उसमें बाधा आ जाती है, छोड़ देते हैं हम। कई कारण है उसके पीछे। सबसे पहली बात यह है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हम कोई चीज़ खरीदते हैं, समझ लीजिए कि मैंने एक कार खरीदी, तो खरीदते वक्त तो मैंने पैसे दे दिए, 10 लाख दिए, 15 लाख दिए, 20 लाख दिए, कार लेके आए घर में। अब यहाँ बात खत्म नहीं होती है, दोनों तरफ से उसके मेंटेनेंस की बातें शुरू हो जाती है। मुझे हर साल उसकी सर्विसिंग करना पड़ता है, उसका कुछ टूटा फूटा है तो वो रिपेयर करना पड़ता है और उसको उसी स्थिति में रखने के लिए मुझे
उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जो बेच रहा इंसान, वो बेच के उसने पैसा तो कमा लिया, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस का क्या है, उसको सर्विस देनी पड़ती है, तो उसका धंधा बरकरार रहेगा, लोग उससे चीजें खरीदेंगे ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि एक बेजान चीज को भी खरीदने के बाद में हमको बेचने वाले को आफ्टर सेल सर्विस कायम रखनी पड़ती है, खरीदने वाले को मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ये तो चीजों के बारे में बात हो गई। आपके शरीर का मेंटेनेंस, आपको भगवान ने भेज दिया ऊपर से, एक शरीर दे दिया, अच्छा, उस शरीर की देखभाल करना आपका काम है। यहाँ कोई ईश्वर आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। अच्छा, लोग 1 जनवरी को निर्धार करते हैं, तय करते हैं कि हम रोज सवेरे उठेंगे, जिम जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, ट्रेडमिल पे चलेंगे। ऐसा देखा गया है कि 70% ऑफ द पीपल स्टॉप डूइंग दैट एग्जैक्टली 1 मंथ आफ्टर। 1 फरवरी को एक सर्वे लिया गया तो 70% लोगों ने वो काम करना छोड़ दिया था। क्यों होता है ये सब? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान को कोई भी बदलाव से उसका होम्योस्टेसिस, जिससे अपनी स्थिति से वो एक बैलेंस के स्थिति में है, स्टेट में है, वो बदल जाती है। डिस्टर्ब्ड होम्योस्टेसिस। सालों से हमको खाने पीने की आदत है, सालों से हमको देर से उठने की आदत, कई महीनों से हम जिम नहीं गए हैं या हमने साइकिलिंग नहीं किया है। साइकिल लाके तो खरीद ली, साइकिल खरीदना बहुत आसान है, 5,000 रुपए से लेके तो 1 लाख रुपए तक लोग साइकिल आराम से खरीद लेते हैं, उसको 2 दिन चलाते हैं। ट्रेडमिल घर में खरीदे हुए लोगों को मैंने देखा है, घर में अच्छे क्वालिटी की 1,00,000-1.5 लाख की ट्रेडमिल खरीदी है, 1 महीने के बाद जाओ तो उसके ऊपर कपड़े सुखाए रखे हैं, टांगे हुए हैं। तो एक तो ये बात है कि सालों से हम जिस स्थिति में अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई मेहनत नहीं लगती। तो वो आदमी बदलना नहीं चाहता, वो फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, जिससे उसका शरीर जो है वो बैलेंस में आ गया है। हमारे शरीर को भी आदत हो जाती है ज्यादा खाने की, चर्बी बढ़ाने की, देर से उठने की, देर तक जागने की, टीवी देखने की, मोबाइल देखने की, दोस्तों के साथ पार्टियां करने की। ये सब बातें हमें डोपामिन देती है। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है जो हमारे दिमाग में पैदा होता है, और ये आसान तरीके से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम एक स्टेट ऑफ वेलनेस, ऐसी स्थिति में रहेंगे। तो ये बुरी आदतों से, खाने पीने से, मेहनत न करने से डोपामिन बना रहता है, हम उसके आदी हो जाते हैं। अच्छी चीजों से भी डोपामिन बनता है, लेकिन देर से बनता है। हमारा दिमाग बुरी और अच्छी आदतों में फर्क नहीं करता है। हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को सिर्फ डोपामिन चाहिए, जो फील गुड हार्मोन है। तो 4 गुलाब जाम खा लिए तो डोपामिन मिलता है। अगर सवेरे उठ के 10 किलोमीटर साइकिलिंग करें तो भी हमारे शरीर में डोपामिन, एंडोर्फिन्स डेवलप होते हैं, हमको फ्रेश मालूम होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 4 गुलाब जाम खाने के लिए तो कोई मेहनत नहीं लगती है चबाने के सिवा। लेकिन अच्छी आदतों से जो डोपामिन मिलता है, या तो देर से मिलता है या काम करने से, मेहनत से मिलता है। अब देखो, कुछ आदतें हमने इसलिए डाल ली है क्योंकि हम जानते हैं कि एक समय आएगा जब इसका रिटर्न हमको मिलेगा। आदमी सर्विस करता है, सर्विस में रोज तो पगार नहीं होती है, लेकिन उसको पता है कि 1 तारीख आएगी तो मेरी सैलरी निकलेगी और उस सैलरी से मेरा घर चलेगा और फिर मैं अच्छी चीजें खरीद सकूंगा। ये जरूरी क्यों हो जाता है? इसलिए कि उस सैलरी के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी है, उसका खाना पीना है, उसका ऐशो आराम है। तो इसी तरीके से यही बात हमको हेल्थ के बारे में सोचनी पड़ेगी। हमारे दिमाग को इस सोच में ढालना पड़ेगा कि एक दिन आएगा, हम जो अच्छी आदतें अगर कंटिन्यू करते हैं तो इसका फल हमको मिलेगा। जो फल दिखता है उसके लिए आदमी काम करता है। वैसे 1 तारीख को गिनते हुए चेक, बैंक बैलेंस, क्योंकि वो एक फिगर है ना, हमको दिखता है। हेल्थ ऐसी चीज है जो दिखने में तो नहीं आती, इसलिए आदमी ऐसी चीजों के लिए काम नहीं करना चाहता जो दिखती नहीं है, लेकिन वो होती है। और दिखने वाली चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हेल्थ और नींद। ये 2 बातें हैं जो निकल जाती है हाथ से, तभी उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है।
आप तो सालों से सो रहे हैं, कभी भी आके बेड पे गिर गए तो सो जाते हो, कभी भी उठ जाते हो, नींद हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको नींद नहीं लगती है। आप सोच के देखो कि पूरे घर के लोग सो गए हैं और आप अकेले, वो उल्लू होता है ना, उल्लू की तरह आप जाग रहे हो, कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे, कभी आईने में अपना खुद का सूजा हुआ थोबड़ा देख रहे, कभी फिर किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे, कभी मोबाइल देख रहे, कभी टीवी देख रहे और घर में अंधेरे में घूम रहे, नींद नहीं आ रही। उस दिन आपको पता चलता है नींद का क्या इम्पोर्टेंस है, नींद का क्या महत्व है। इसी तरह हेल्थ का है। अब अगर जिसको नींद नहीं आ रही है उसको मैं बोलूं कि आज से जो मैं रेगुलरिटी की बातें आपको बताऊंगा वो आपको 15 दिन करने के बाद 16वें दिन आपको नींद आएगी अच्छी। तब उसको पता चलता है कि जो मैंने इतना 30, 40, 50 साल काम बिगाड़ा है मेरी बॉडी का, उसको लाइन पे आने को तो मुझे कुछ वक्त लगेगा। हमारे यहाँ लोग आते हैं, बोलते हैं शराब छुड़ाओ, सिगरेट स्मोकिंग छुड़ाओ, आदतें छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम अगर उनको कहे कि ये बातें करो तो शायद 1 महीने के बाद आपकी शराब पूरी छूट जाएंगी, तो वो 2 दिन भी रुकने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि इमीडिएट बदलाव चाहता है, इमीडिएट रिटर्न्स चाहता है। अच्छी आदतों के लिए, हेल्थ के लिए, अच्छी स्लीप, अच्छी नींद के लिए इमीडिएट बदलाव का बात दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात, अगर हमने कोई अच्छा काम शुरू किया है तो उसको बीच में छोड़ने की इंसान की फितरत है। मैं मोबाइल नहीं देखना चाहता, मैं मोबाइल से छुटकारा चाहता, मैं रख देता हूँ बाजू में ड्रॉवर के अंदर, उसको लॉक कर देता हूँ और चाबी रख देता हूँ। 1 घंटे के बाद मैं बेचैन होने लगता हूँ, फिर मेरा हाथ जाता है वो चाबी उठाने के लिए। तो पहली बात तो ये करनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो चाबी को हाथ नहीं लगाऊंगा और 24 घंटे मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बेचैन हो जाऊंगा या मुझे पता नहीं बौखला जाऊंगा, पागलों जैसा करूंगा, या मैं फिर मेरा मन नहीं लगेगा कहीं भी। तो अपने आप को उस सिचुएशन से डिस्टेंस कर दो, पैदल निकल पड़ो रास्ते से, चलते जाओ जब तक आपका शरीर थकता नहीं है। तो जितना थकते हुए आप जाओगे उतना वापस भी पैदल आना पड़ेगा, समय निकल जाएगा। ये एक क्रेविंग का मोमेंट होता है, जिस क्रेविंग के मोमेंट को टाइड ओवर किया तो आदमी उस मानसिकता से बाहर आ जाता है। ये आपको रोजाना करना पड़ेगा। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।